नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, क्योंकि आज पूरे दिन का जो घटनाक्रम रहा, इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने उसका जिक्र भी किया था। अब धीरे धीरे प्रोटेस्ट जो है वो दूसरे शहरों में भी फैल रहा था और इसमें जिस तरीके से हुड़दंगी या असामाजिक तत्वों की आप देखोगे तो देश भर में जहां जहां से खबर आई वहां वहां जो है वो पत्थरबाजी की घटनाएं होना शुरू हो गई। तो एक तरीके से अराजकता का माहौल। अब ऐसे में यह तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल्ड डिसीजन लेगी। उम्मीद कम थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप रास्ता खोजने की बात करोगे तो रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की एक गलती, और वो गलती थी कि जिस वक्त इस आंदोलन को खत्म करना था, सोनम वांगचुक को उठाया था, उसी दिन इसको खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र जिंदा रहे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को जो है वो खत्म करने के आरोप लगते हैं, इसलिए ऐसा नहीं किया और यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ा। अब ऐसे में क्योंकि जब भी मैं आकलन करता हूं किसी भी विषय के ऊपर राजनीति के तौर पर, तो मेरा आकलन जो है वो ना तो प्रो बीजेपी का होता है, ना जो है वो विपक्ष का होता है। मेरा फैक्ट्स के साथ होता है। और इस मामले में क्योंकि अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो आप मायूस जरूर होंगे, और अगर आप विपक्षी गठबंधन के समर्थक हैं तो आपको जो है वो आज जश्न मनाने का मौका मिल गया। लेकिन मेरा इन दोनों तरीके से नहीं सोचकर, अगर मैं आपको सच बताऊं, मेरा जो आकलन है, भारतीय जनता पार्टी ने और धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया वो बिल्कुल सही किया। एक, देश को अराजकता में जाने से बचा लिया, और दूसरा, कृषि सुधार के लिए 3 कानून जो आए थे, 1 साल की लंबी लड़ाई जो है वो आंदोलनकारियों ने लड़ी, वो बॉर्डर के ऊपर डटे रहे, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, और आखिर में सरकार को फैसला लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद पंजाब के किसानों को छोड़कर कितने राज्यों के किसानों ने ऐसे इसी तरीके के, क्योंकि किसान आंदोलन पार्ट 2 भी देखा और भी हुए, किसी ने समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अब उनको समझ में आने लगा था कि शायद उन कानूनों को जो है वो लागू होने देना चाहिए था। तो धर्मेंद्र प्रधान, मेरी नजर में अगर आप देखोगे तो धर्मेंद्र प्रधान कोई गलत व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देते हैं। इस्तीफा हुआ है, मजबूरी कहिए, दबाव कहिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इस व्यक्ति ने वो करके दिखाया जो आज तक किसी शिक्षा मंत्री ने नहीं किया। क्योंकि पहले से लेकर अब तक के शिक्षा मंत्रियों का अगर आप चिट्ठा खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मौलाना आजाद के ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूं। मदरसे से निकला हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिहादी विचारधारा का व्यक्ति, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पहला शिक्षा मंत्री बनाया इस देश का, जिसने सिर्फ कुरान पढ़ी या तो हदीस पढ़ी, इसके अलावा ना वो कभी स्कूल गया ना यूनिवर्सिटी गया, लेकिन उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। तो उससे आप क्या उम्मीद करोगे? और जो हमारी परिपाटी चल रही है ये उसी की देन है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया, पहले हमें वो भी समझना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार सिलेबस में जो है वो ये जोड़ने का प्रयास किया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है और इसको खत्म करना चाहिए। आप सोचकर देखिए, क्योंकि सरकार सीधे तौर से न्यायपालिका से नहीं टकराती, क्योंकि सरकार को कोई भी कानून बनाती है, कोई भी बिल लेकर आती है, और अगर वो सरकार से हटकर अगर वो मानवाधिकार पर जाता है या मौलिक अधिकारों पर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उसको रोक लगा दें। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मामलों में हमने देखा है। तो आप खुद सोचकर देखिए, क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस न्यायपालिका से टकराने का साहस उठाया। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान ने जो हमें मुगलों का गलत इतिहास पढ़ाया गया, जिसमें अकबर को ग्रेट दिखाया गया और भी मुसलमानों को जो है वो ग्रेट दिखाया गया, लेकिन कहीं भी जो है वो जो राजा महाराजा जो यहां के थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मराठा थे, चाहे सिख थे, उनके इतिहास की सिर्फ जो है वो 2-2 लाइन जोड़ी गई। तो ये
पहली बार हमने देखा कि कुछ चीजें जो है वो बदलती हुई दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी ने अपने ही परिवार के लोगों को महान दिखाने के लिए दूसरे जो लोग थे उनको कमजोर कर दिया। उनका कहीं जो है वो इतिहास पढ़ने को ही नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने, या आप कहिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने उसको जो है उसके ऊपर काम किया और आज लोगों को जागरूक किया। नीट के पेपर की अगर आप बात करोगे तो शिक्षा मंत्री होने के नाते आप कह सकते हो कि उनका इस्तीफा जो है वो बनता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार लोग कौन थे और इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है, जब तक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, मैंने फास्ट ट्रैक जब कोर्ट का ऐलान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब भी कहा था कि इसका अगर आप किसी को पकड़ भी लोगे तो सजा देने वाला कौन है? न्यायाधीश। और अगर न्यायाधीश बिका हुआ है तो आप किसको सजा दिलाओगे? तो फिर मामला जो है वो न्यायपालिका के ऊपर जाकर अटकता है। अब आप इसमें दूसरा पक्ष पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए इतनी जो है वो कुछ अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग भी इसमें सामने थे और वो चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था। तो धर्मेंद्र प्रधान ने सारे काम जो है वो अच्छे किए, सिर्फ एक काम को छोड़कर, और ये इस्तीफा उसी की वजह से हुआ है। और अगर आपको यह लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ब्रह्मास्त्र है, संजीवनी है। और भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति के आगे विपक्ष जो है वो धराशायी हो जाएगा। इसके लिए जो है मैं अलग से एक वीडियो में बात जरूर करूंगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जो गलती हुई वो गलती थी यूजीसी को लेकर। आज आप लोग जो छात्र देख रहे हो, इस छात्र में आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, इस छात्र में जो है वो आरक्षण जीवी थे, क्योंकि उनको यह लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर 2/3 मेजोरिटी तक आ गई तो उसके बाद में आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। तो आपने देखा जय भीम के नारे लग रहे हैं। ये जय भीम के नारे नीले कबूतर, चाहे चंद्रशेखर रावण आजाद की फौज हो या कोई भी हो, ये उसी कैटेगरी के हैं। और अगर आप इनके संस्कार, संस्कृति और शिक्षा देखोगे तो आप इनके जो अलग अलग मीडिया चैनल्स के ऊपर जिस तरीके की नारेबाजी चल रही है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सभ्य हैं, और इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से क्या मतलब है। कॉकरोच जनता पार्टी, उसको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे कोई मतलब नहीं है, उसको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, क्योंकि उसका जन्म ही कॉकरोच शब्द की वजह से हुआ था, और वो भी सरकार ने नहीं, न्यायपालिका ने दिया था। लेकिन इस विषय पर हम नहीं जाएंगे, हम बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। तो धर्मेंद्र प्रधान से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो गलती थी यूजीसी की गाइडलाइन में, जिसमें एक ऐसा कांग्रेसी जिसने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी हो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम है दिग्विजय सिंह। वो उस कमेटी का मेंबर था, और उस कमेटी के मेंबर होने के नाते उसने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं, क्योंकि स्वर्ण समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, बड़ी ही चालाकी से यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई, वो जो है जिसको आप कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया था। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग उसी वक्त से हो रही थी, और उस वक्त मैंने भी कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। इसलिए नहीं कि कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या सोचता है, या इसलिए भी नहीं कि किसी दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता क्या सोचता है, क्योंकि उसका असर उस वोट बैंक पर पड़ रहा था जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक था। और अगर किसी पार्टी का मूल वोट बैंक अगर नाराज हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी समस्या कितनी बड़ी हो जाती है। तो यूजीसी का आक्रोश लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ रहा था। कुछ यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है, कुछ दोगले जो अपने आप को जो है वो राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, क्योंकि जब भी वो यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते हैं तो पहला उनका शब्द होता है राष्ट्रवादी, या फिर वो शुरुआत करते हैं जय श्री राम से। यूजीसी की गाइडलाइन से पहले वो जो है वो हर बात में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक बताते थे, और विपक्ष को जो है वो भर भर कर गालियां देते थे। लेकिन जैसे ही यूजीसी की गाइडलाइन आई, वो लगातार नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ वीडियो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया।
रही होगी कुछ गलतियां जो है वो आरएसएस से भी रही होगी, कुछ बीजेपी से भी रही होगी, लेकिन वो एक तरीके से उन्होंने पाला बदला। क्यों बदला उन्होंने पाला? क्या नैतिकता से अब उनकी जो पत्रकारिता थी वो खत्म हो गई थी? क्या उनके पास फैक्ट्स नहीं थे? तो फैक्ट्स भी मौजूद थे, लेकिन दुखती रग जो थी वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान थी। तो इससे अगर आपको यह लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने, और इसका भी बड़ा एक चीज और मैं बता देता हूं, धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे ने, क्योंकि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको झुकना आना चाहिए, इस देश को अराजकता से बचा लिया। और यह अराजकता जो है वो जो पार्टियों की जो पेट्रोल का जो छिड़काव किया है पार्टियों ने, उससे बचने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। विपक्ष ने सबसे बड़ा नुकसान किया है और कॉकरोचों का अब सफाया तय है। आप मानकर चलिए, मैं विस्तार से फैक्ट्स के साथ जो है वो इसके ऊपर बात जरूर करूंगा। 2 वीडियो मेरे आने वाले जो है वो इसी पे होंगे कि विपक्ष का क्या नुकसान होगा इसमें और भारतीय जनता पार्टी का क्या फायदा है। और तीसरा एक और वीडियो में जो मैं बनाऊंगा कॉकरोच जनता पार्टी पे, कि किस तरीके से जो कॉकरोच एक गंदगी जो है वो इकट्ठी हुई है, उसका अंत समय जो है वो अब नजदीक है। वो कैसे होगा वो भी मैं जो है वो उसमें विस्तार से जरूर बात करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।